नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि 2023 में संसार के 10 राष्ट्र जिनके आदमी जिनके जनता लोग बहुत खुश है अपने देश में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रैंक आपको 1 से लेकर 10 तक मिलेगा। इसमें कंट्री का नाम और हैप्पीनेस का स्कोर जो है आपको मिलेगा। देखिए, तो ये जो टॉप 10 कंट्री है सब देश में 7 से प्लस ही का स्कोर दिया गया है। तो बात करते देखिए टॉप 10 यानी कि नंबर 1 रैंक में जो कंट्री है उसका नाम है फिनलैंड, जो बहुत ही खुशहाल देश है, जिसके जनता लोग जिसके नागरिक बहुत ही खुशी है अपने देश में, जो 7.804 स्कोर पाए हैं। आगे बढ़ते देखिए, दूसरा नंबर में है डेनमार्क में 7.586 स्कोर पाए हैं वो लोग। फिनलैंड के बाद में डेनमार्क आता है दूसरा नंबर पर। तीसरा नंबर पर बात करेंगे तो आइसलैंड, यानी कि आइसलैंड ने पाया है 7.530। और बात करेंगे चौथा नंबर पर है इजराइल। देखिए, अभी फिलहाल में क्या है कि हमास इजराइल की युद्ध चल रहा है, फिर भी अभी इस जो साल बीता 2023 में बात करेंगे तो इजराइल भी चौथा नंबर पर बहुत ही खुशहाल देश में है, क्योंकि बहुत डेवलप देश है। और ये देखिए, ये जब जिस देश में शांति रहे, जिस देश में शांति हो, वो देश खुशहाल रहता है, विकसित भी है। तो 7.473 इसका स्कोर है। उसके बाद देखिए 5वें नंबर पर है नेदरलैंड्स, जिसको हम लोग डच बोलते हैं। नेदरलैंड्स में रहने वाले लोग को हम डच बोलते हैं। देखिए 7.403 इसका स्कोर है। देखिए 6 नंबर पर है स्वीडन का स्कोर है आपको 7.395। देखिए, बहुत ही खुशहाल देश। उसी तरह आएंगे 7वें नंबर पर है नॉर्वे का जो स्कोर रेट है वो 7.315। उसी तरह 8वें नंबर पर है स्विट्जरलैंड, जिसका स्कोर है 7.240। 9 नंबर पर है लग्जमबर्ग। देखिए, संसार के सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय होने वाला देश भी इसी के नाम पर है, लग्जमबर्ग। बहुत ही विकसित देश है, 7.228 इसका स्कोर। और 10वें नंबर पर है न्यूजीलैंड, इसका स्कोर है 7.123। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश है न्यूजीलैंड, जो बहुत शांत और बहुत ही विकसित देश है। हालांकि ये 10 देश अपने अपने जगह पर बहुत विकसित देश है और शांत देश है। बहुत सारा देश यहाँ पे आप देखेंगे तो वो यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं लोग। लेकिन देखिए, समझ में इतना रखना चाहिए कि देखिए, जो देश विकसित है, विकसित क्यों है? क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है एजुकेशन। जिस देश में शिक्षा की गुणस्तर अच्छा हो, जिस देश में सरकार का रहना परमानेंट हो, यानी कि अपने पूर्ण रूप में वो कार्यकाल समाप्त कर चुके, कुछ अच्छे पॉलिसी लेकर देश को अगर विकास करने के राह में वो चल पड़ेंगे, तो उस देश की जनता बहुत ही खुशहाल रह सकता है। क्योंकि उस देश में कोई भी समस्या नहीं हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं रह सकता है। देश को आगे ले जाने के लिए उस राष्ट्र का लीडर, पॉलिटिकल पार्टी और अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के देश के और जनता के जो भला करते हैं, वही देश को आगे लेके जाते हैं। हमारे देश को भी समझना चाहिए कि हमारे देश भी जो भी नेतृत्व में है, अभी पार्टी में जो भी है, वो देश के भला कर रहे हैं, यानी कि देश को जो भला कर रहे हैं उनके सपोर्ट में रहना चाहिए, यानी कि उनका विपक्ष में नहीं। और जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो अच्छा राह दें, हाँ, अपना सुझाव दे सकते हैं देश के विकास के लिए। और जो भी आप अपने स्तर पे कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए, क्योंकि देश बनेगा तभी तो देश के जनता, देश के नागरिक सब कोई सुरक्षित रहेंगे और संपन्न रहेंगे, तभी तो देश फिलहाल खुश रहेगा। देखिए, फिलहाल जो बात करते हैं भारत में, ये अभी कुछ समय तक देखिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ के क्या है कि शिक्षा के गुणस्तर बहुत ही ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छा करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राज्य की सरकार अपने अपने तरफ से प्रयत्नशील है और देश को विकसित राज्य, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो हम क्या कहते हैं, देखिए, समझ में आइए कि भारत को भी उन्नति प्रगति की राह में ले जाने के लिए उस देश में शिक्षा की बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा अच्छा हो तो सब कुछ संभव है।